एक बार सारे लोग वॉइस बता देंगे, आवाज सारे लोग के पास जा रहा है कि नहीं? ठीक है। और सभी लोग को गुड मॉर्निंग। ठीक है, थोड़ा सा एक बार कमेंट दिखाइएगा इधर। आवाज क्लियर है या नहीं? एक बार आप लोग तक आवाज जा रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर, चलिए बहुत सही। ठीक है, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि बेसिक सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन क्लास चालू हो गया है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के लाइव सेशन में हम लोग क्या मतलब कवर करेंगे इस बेसिक सर्वेइंग के बारे में। ठीक है, तो बेसिक सर्वेइंग के बारे में आज सिर्फ ओवरव्यू लेंगे कि बेसिक सर्वेइंग सब्जेक्ट कैसा है, इसमें कितना न्यूमेरिकल का वेटेज है, आपको इंजीनियरिंग फील्ड में कैसा कैसा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, कौन से बुक इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अच्छा माना जाता है और किसका स्टडी मटेरियल फॉलो करना होगा। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कितना पेज का कॉपी लेना, ये तो कॉमन चीजें है, ये तो बताना ही है। ठीक है, क्योंकि आप लोग नए हैं तो इसका कोई आइडिया है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट दिखाइएगा। चलिए, सर्वेइंग किंग साउंड से, चलो ठीक है, ये सब नहीं बोलना होता कमेंट में। चलो ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज के इस सेशन में हम लोग, ठीक है, सबसे पहले आज की सेशन में हम लोग सिलेबस का एनालिसिस, यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं, सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना? हाँ,
इस सब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल जहाँ पे हम लोग रहते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के में हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं जिस लोकेलिटी में, उस लोकेलिटी से रिलेट करके और सर्वे का पूरा सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है ना, तो बड़े आराम आराम से पेशेंसली 1 घंटे का लाइव सेशन अटेंड करेंगे। ठीक है ना, पानी वानी पी करके बैठेंगे। सर ये बताइए कि नोट्स अभी सब बताया जाएगा, आपको इसे पूछने की जरूरत नहीं है कुछ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग को ऐसा एक टास्क दे रहे हैं, बड़े आराम से समझिए। आप लोग को एक टास्क दे रहे हैं कि किसी एक गांव में जाइए या किसी एक सिटी में जाइए या किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाइए और वहां जाकर के ऑब्जर्व कीजिए। सर आपने क्या दिया, तो सर आपने पहला बात ये कहा कि सर एक टास्क दिए हैं, यानी एक टास्क दिए हैं और किसी लोकेलिटी में, किसी गांव में जाइए या किसी सिटी में जाइए या किसी खास जगह पर जाइए और वहां जाकर के चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। तो आप ऐसे रेंडमली कहाँ जाओगे, जरा सोचो तो, आप कहाँ जाओगे? तो सर हमें दिमाग नहीं काम कर रहा है, हम जाएंगे सबसे पहले हमको पता नहीं चल रहा है कहाँ जाएंगे, तो जिनको समझ नहीं आ रहा वो सिर्फ यहाँ जाएंगे, इस लोकेलिटी में जाएंगे। सर इस लोकेलिटी में हम आ गए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, यस सर, मान लिया इस लोकेलिटी में हम जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सर हमारा टास्क मिला है, टास्क ये मिला है कि किसी एक लोकेलिटी में जाइए या किसी सिटी में जाइए या किसी विलेज में जाइए और इस विलेज में आप ऑब्जर्व कीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है ना, क्या कीजिए बाबू, आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, संटू जी सब चीज का, हर एक चीज का बताएंगे, आप आराम आराम से रहिए, एक एक चीज बताएंगे। ठीक है ना, आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है ना, तो आप इस सिटी में गए और आपने ऑब्जर्व करना चालू किया। सर हमको एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है, यस सर पेड़ दिखाई पड़ रहा है। एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है, यस सर एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है। पीछे देख रहे हैं कि एक पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, यस सर एक पहाड़ दिखाई पड़ रहा है। एक आपका क्या दिखाई पड़ रहा है, तो सर एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं किस चीज का है। यहाँ पे भी एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है। सर यहाँ पे एक तालाब दिखाई पड़ रहा है, पौंड जिसको बोल रहे हैं। ये सर ये सारा चीज तो दिखा, सर बीच में रोड भी दिखाई पड़ रहा है। सर कुछ गार्डन गार्डन भी दिखाई पड़ रहा है। इतनी सारे चीजें ने आपने ऑब्जर्व करा। सर हमने कुछ ऑब्जर्व करा, इतने सारे चीज, यस सर मान लिया ऑब्जर्व करा। अब जहां पे से आपको टास्क मिला है, सावन सर एक टास्क दिए थे कि जो लोकेलिटी में जाओ और उस लोकेलिटी का कुछ ऑब्जर्व करो। ये टास्क सावन सर दिए हैं, तो आपने ऑब्जर्व करा। तो सर इसको कैसे लेकर जाएंगे सावन सर के पास? ले जाते आधा चीज तो देखें वो भूल जाएंगे, हमारा दिमाग उतना प्रोसेस कर ही नहीं पाता, तो आधा भूल ही जाएंगे। तो सर क्या हम शक्तिमान थोड़ी हैं या हनुमान जी थोड़ी हैं कि पूरा उठा करके शहर और सावन सर के पास ले जाएंगे कि देखिए यही सब चीज हम देखे हैं? नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो सर उसके लिए सारे चीज के लिए एक हम लोग क्या करेंगे, एक कहीं पे इसको हम लोग नोट करेंगे। क्या करेंगे सर? नोट करेंगे। कहीं पे इसको क्या करेंगे सर? नोट करेंगे कि सर हमने क्या देखा, तो सर हमने ट्री को देखा था। क्या देखा था? ट्री को देखा था। हमने क्या देखा सर? हमने हाउस को देखा सर। हमने क्या देखा, तो सर हमने हिल को देखा सर, पहाड़ पर्वत को देखा। ठीक है, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, लेट से जुड़ रहे हैं, कुछ लोग सोए हुए रह गए थे क्या जी? ठीक है ना, तो हम लोग इतने सारे चीजें को हम लोग ऑब्जर्व करा। ठीक है, यस सर मान लिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग आगे देखिए, और क्या देखें, तो सर पौंड देखा, पौंड को देखा, तो बहुत सारे चीज देखा। यस सर हमने ऑब्जर्व करा, इतने सारे चीज ऑब्जर्व किया। तो जो चीज ऑब्जर्व किया, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि इस सिटी के बारे में एक चीज पता कर लिया सर, एक चीज पता कर लिया, यानी इस गांव के बारे में इंफॉर्मेशन पता किया। क्या पता किया? इंफॉर्मेशन पता किया। सावन सर को कुछ इंफॉर्मेशन दे देना है। क्या देना है कि सर जिस गांव में टास्क दिए थे ना, वहां पे एगो पहाड़ था, एगो पेड़ था, यहाँ पे भी पेड़ था, पौंड था, ये सब चीज इंफॉर्मेशन पता कर लिया। पेन का कलर चेंज कर दीजिए सर, दिखेगा। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक रहने देते हैं। क्या बोलते हो आप लोग? ब्लैक।
दिखेगा? बोलो ब्लैक सही रहेगा। ब्लैक, सिद्धार्थ कुमार ब्लैक सही है। ठीक है, तो हमने इतनी चीजें ऑब्जर्व किया, इंफॉर्मेशन देख लिया। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने यहाँ पे सारे कुछ लिखा और सावन सर के पास ले गए। तो बोला कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करना था, और भी कुछ करना था। ठीक है ना? हाँ, तो उन्होंने बोले क्या कि एक काम करो कि जा करके फिर से जाओ और वहां जाकर के पता करो कि कौन सा चीज पेड़ 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 जो है ये घर से कितना दूर पर है, घर से पहाड़ कितना दूर पर है, ये पेड़ कितना दूर पर है, ये तालाब कितना दूर पर है, ये कैसे पता चलेगा? हम तो मान लिया कि इतना चीजें हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कितना कितना दूरी पर किसके रिस्पेक्ट में है? ये कैसे पता चलेगा? तब उसके लिए हम लोग को एक जरूरत पड़ता है रिफरेंस की। क्या चीज की जरूरत पड़ता है बाबू? रिफरेंस की। रिफरेंस की देखो, रिफरेंस की। जैसे आप लोग जीआरएस मंत्रा कोचिंग में आए हैं, तो किसके मदद से आए हैं? तो सर हम लोग एक रेफरेंस के मदद से आए हैं, जो सीनियर हम लोग को गाइड किए हैं। ठीक है ना? या बोल सकते हैं कि रेफरेंस की मदद से आए, यूट्यूब से देखें और देखने के बाद आए हैं, या सिलेबस की मदद से देख करके आए हैं। ठीक है ना? यस सर, मान लिया। लेकिन रेफरेंस का यहाँ पे मतलब हम तुम लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। रेफरेंस कहने का मतलब होता है कि उसके रिस्पेक्ट में दूसरे चीज का लोकेशन को बताना। तो सर रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो रेफरेंस सेलेक्ट करते समय इस बात को ध्यान होना चाहिए, जब भी कोई चीज को अगर रेफरेंस बोल रहे हैं ना सर्वे में, तो आपको दो चीजें ध्यान से समझ आनी चाहिए। आपको दो चीजें ध्यान से समझ में आनी चाहिए। पता चल गया? क्या पता चल गया? यस सर, रेफरेंस समझ आनी चाहिए। देखो, अब जरा बताओ कि ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस सबसे पहले होना चाहिए कि वो चीजें परमानेंट होना चाहिए। रेफरेंस कहने का मतलब होना चाहिए सर परमानेंट। अगर मान लीजिए ट्री को रेफरेंस ले लेंगे तो क्या परमानेंट है? नहीं सर, इसको कोई भी काट करके हटा सकता है। क्या ये घर परमानेंट है? नहीं सर, ये घर आज ऐसा है, कल इसको प्लास्टर करके दूसरा जैसा कर देगा, कल हो सकता है कि ऊपर से तोड़ करके ऊपर से करकट लगा देगा, हो सकता है कि दो तल्ला बना देगा, तो ये भी परमानेंट नहीं है। सर परमानेंट ये हिल हो सकता है? हाँ, ये परमानेंट हो सकता है। सर ये क्या परमानेंट हो सकता है? नहीं, ये भी काट सकता है कोई। ये पॉन्ड अगर छोटा पॉन्ड होगा तो इसको भी लोग क्या कर सकता है कि भर सकता है और समतल कर सकता है, इसको भी परमानेंट नहीं मान सकते हैं। तो हमको एक परमानेंट मिला सर, परमानेंट रेफरेंस मिला हमको हिल। ठीक है ना? यस सर, तो रेफरेंस का मतलब होना चाहिए परमानेंट, पहला। दूसरा, रेफरेंस का मतलब ये होता है कि उसको मैक्सिमम लोग उसके बारे में जानते हैं। क्या करते हैं? यानी वो नोन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं। ठीक है ना? उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस। क्या बोलते हैं? रेफरेंस। तो रेफरेंस जब भी कहेगा तो आपको दो बात के बारे में समझना चाहिए। सबसे पहले कि वो परमानेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और दूसरा आपको होना चाहिए वो नॉन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी उसके बारे में सारे लोग को पता होना चाहिए। ठीक है? यस सर, मान लिया। अब जरा बताओ, आप लोग से एक पूछते हैं कि इस फिगर में आप लोग बताएं कि परमानेंट रेफरेंस, परमानेंट ऑब्जेक्ट और नॉन पॉइंट जो मैक्सिमम लोग जानते हैं जिसके बारे में, वो इस फिगर में कौन सा होगा जिसको हम रेफरेंस मानेंगे? तो रेफरेंस के मतलब सर वो चीजें परमानेंट होनी चाहिए, उसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं उस सिटी के, उस लोकेलिटी में। तो आप लोग को बताना है कमेंट में कि बताओ कौन से आपका रेफरेंस होगा। कमेंट देख रहे हैं अब हम, फटाफट कमेंट करिए। हिल, हिल, सौरभ, विक्कू, स्वाति, हिल, सब लोग का हिल, बहुत सही। इसका मतलब सर आप रेफरेंस लो ये। सर रेफरेंस तो पता कर लिए, कभी भी आपको जब रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा या किसी भी आदमी को बताना होगा, तो सिविल इंजीनियर होने के नाते आप हमेशा उस चीज को बताइएगा
जो हमें वो परमानेंट हो, मतलब वो कभी खत्म नहीं, जल्दी खत्म नहीं होता है, बहुत मैक्सिमम दिन तक रहता हो और उसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। किसी से पूछेगा तब वो बता देगा। चलो, सभी लोग का जवाब बहुत अच्छा से आ रहा है, ठीक है। यानी सर आपने हिल लिया, हिल लिया। अगर आपसे कोई कहेगा कि सर इस चीज के बारे में मोटा मोटी बात बताओ, मोटा मोटी इंफॉर्मेशन, अरे एक शब्द होता है मोटा मोटी इंफॉर्मेशन, मतलब ऊपरे ऊपरे इंफॉर्मेशन, तो आप यही बोलोगे कि सर ये वाला इसको मान लो हिल, इस वाले को मान लो हिल, सर इस वाले को मान लो हिल। अगर इसको हम मान रहे हैं हिल, इसको मान रहे हैं सर, आप हिल मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं हम लोग सर हिल, मान लिया सर ये हिल है। अब जरा बताओ इस हिल से ये क्या है, हिल क्या है, तो सर रेफरेंस है, REFERENCE, रेफरेंस है। अब इस रेफरेंस से बताओ, इस रेफरेंस से इधर घर है सर, आपका हाउस है सर, इस रेफरेंस से इधर क्या है सर, इधर ट्री है सर, इस रेफरेंस से इधर क्या है सर, इधर पॉन्ड है सर, इस रेफरेंस से इधर क्या है सर, तो इधर इधर स्मॉल ट्री है जिसको ST से लिख रहे हैं सर। इस हिल से सर इतना दूर पर क्या है सर, तो इस हिल से, इस हिल से क्या सर, इस हिल से कर रहे हो, अरे इस हिल से इधर क्या है, तो सुगर रोड है, क्या है, रोड है। यानी मोटा मोटी आइडिया लगा लिया। लेकिन क्या इस इंफॉर्मेशन ले जाकर के किसी को दोगे तो इस हिल से डायरेक्ट घर तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि सर अभी आप सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, कितना दूर पर है ये तो पता नहीं चल रहा है, किधर है ये तो पता नहीं चल रहा है। उत्तर में पेड़ है, मान लीजिए कि अगर दूरी बता भी दिए कि 5 मीटर है, तो उत्तर में है कि पश्चिम में है कि दक्षिण में, नहीं बता पाओगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा सीखना होगा, ठीक है। हाँ, जो लोग लेट से आए हैं उन लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जब जागो तब सवेरा इंट्रोडक्शन क्लास ऐसा होता है कि जहां से आप जुड़ेंगे वहीं से आपको समझ आएगा, ठीक है। हाँ, तो एक चीज बताओ कि हमको, एक चीज बताओ हमको यहाँ पे एक चीज और करना होगा कि अगर ये परमानेंट रेफरेंस है, अगर ये परमानेंट रेफरेंस है, अगर ये परमानेंट रेफरेंस है, रेड कलर लेकर के देखते हैं, रेड नहीं, ये कलर ही ज्यादा सही रहेगा, नहीं नहीं नहीं, कौन कलर ले ले, रेड कलर लेकर देखते हैं। अगर ये परमानेंट रेफरेंस है तो यहां से ये घर कितना दूरी पर है, सर यहां से इस घर कितना दूरी पर है, ये ट्री कितना दूरी पर है, ये पॉन्ड कितना दूरी पर है, यानी सर आपको डिस्टेंस नापना होगा। दिखाई पड़ रहा ना, यस सर, डिस्टेंस नापना होगा। और इस डिस्टेंस को नापने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगा। दिखाई पड़ रहा ना, यस सर, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगा। और इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं लीनियर इंस्ट्रूमेंट, लीनियर, लीनियर। एक बात और पूछेगा लोग कि सर आज की क्लास वाला हम कॉपी में नोट करेंगे, नहीं, आज की कोई भी ऐसा चीज है नहीं है जिसको आपको नोट करना है, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ आप इस सब्जेक्ट को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि है कैसा, कहां से कनेक्ट है, मजा आएगा, ठीक है ना सर, सब चलेगा। लीनियर, लीनियर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। सर अभी तक हम लोग क्या पता किया सर, अभी तक हम अपन पता किया, इंफॉर्मेशन पता किया। अब इस इंस्ट्रूमेंट से हम ये पता करेंगे कि इस पहाड़ से ये पौंड जो है ना वो 50 मीटर की दूरी पर है। सर इस हिल से ये जो घर है ना वो 30 मीटर की दूरी पर है। इस हिल से ये ये ट्री जो है वो 40 मीटर की दूरी पर है, ऐसा पता चला इंस्ट्रूमेंट से नापे तब।
दिमाग में आ रहा है कौन इंस्ट्रूमेंट से नापे, भूल जाओ अभी कौन इंस्ट्रूमेंट से नापेगा, ठीक है। अभी बस इतना सीखो कि नापे हैं। तो इससे क्या मिला सर, तो ये तीनों से हमको मिला सर डाटा। क्या मिला सर, डाटा मिला। इंस्ट्रूमेंट से हम लोग को मिला डाटा, और ऐसे ही विजिट करने से हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला। जब नापे तब हम लोग को मिला डाटा, विजिट करने से क्या मिला, इंफॉर्मेशन। अच्छा एक चीज बताओ कि क्या किसी को बोलोगे कि हिल से 50 मीटर जाओगे तो आपको पौंड मिलेगा, क्या वो सही जगह पर पहुंच जाएगा? ना ना ना, सही जगह पर नहीं पहुंच पाएगा सर, सही जगह पर नहीं पहुंच पाया। क्यों? 50 मीटर हिल से इधर भी जा सकता है, 50 मीटर हिल से इधर भी आ सकता है, 50 मीटर हिल से इधर भी जा सकता है, 50 मीटर हिल से उधर भी जा सकता है। इसका मतलब सर इसको डायरेक्शन भी बताना होगा अगर सही जगह पर पहुंचने के लिए। इसका मतलब सर यहाँ पे आपको डायरेक्शन की भी बताना बहुत जरूरी होगा। और डायरेक्शन बताने के लिए बहुत पहले एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसको बोलते थे कंपास। क्या बोलते थे? कंपास। तो कुछ है ज्यादा नहीं, और यही कंपास के मदद से हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन पता करेंगे। सर आप ये ओल्ड इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सब बात की बात करेंगे, अभी इतना जान लो कि कंपास के मदद से हम लोग डायरेक्शन पता करेंगे। अगर बोल दिया कि इस हिल से उत्तर में, यानी वेस्ट, सॉरी ये एक कौन सा होगा, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, इस हिल से साउथ में 50 मीटर जाना है, तो आप बड़े आसानी से क्या करोगे सर, हम यहां से 50 मीटर साउथ की तरफ जाएंगे ना तो हम पौंड तक पहुंच जाएंगे। मतलब एक चीज समझ आया, मतलब सर एक चीज हम लोग को समझ आया, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी घर का, किसी भी हिल का ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है। किसी भी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बताने के लिए आपके पास सबसे पहला रेफरेंस होना चाहिए। ये सब पिन पॉइंट है, सर्वे जब तक पढ़ोगे तब तक ये चीजें याद रहेगा। REFERENC, और याद रहेगा और ये चीजें काम आएगा। बात को समझो, किसी भी पॉइंट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए पहला बात आपको रेफरेंस होना चाहिए, दूसरा बात उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और तीसरा बात तीसरा बात तीसरा बात जो हम लोग को डाटा होना चाहिए, और चौथा बात डायरेक्शन होना चाहिए। अरे छोटा घर बन गया, देखो सिविल इंजीनियर है, ज्यादा छोटा घर बनावे के फिर में नहीं रहना, नहीं तो जैसे अभी दिक्कत हो रहा है ना, बाद में वैसे ही दिक्कत होगा। डाटा और डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चार गो पिन पॉइंट है, ये चार पिन पॉइंट है, और ये चारों को आप लोग को ध्यान समझिएगा। हालांकि डाटा में ही आता है इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन, दोनों एक ही चीज है, लेकिन हम सेपरेट लिख दिए बिहार बोर्ड के चलते कि वो दोनों का मीनिंग नहीं समझ पाता इसीलिए, ठीक है ना। तो सर डायरेक्शन हम लोग पढ़े थे, डायरेक्शन हम लोग पढ़े थे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, ये तो रहवे नहीं करेगा, एक बीच में रहेगा, तो नॉर्थ के बीच में रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे। लेकिन एकदम ओकरो बीच में रहेगा तब तब हम लोग डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग एंगुलर मेजरमेंट का सहारा लेते हैं। काची का सहारा लेते हैं सर? एंगुलर मेजरमेंट का सहारा लेते हैं। उधर से 30 डिग्री इधर जाएगा तब वहां पहुंच जाएगा, उधर से 40 डिग्री जाएगा तब वहां पहुंच जाएगा, वहां से 50 डिग्री लेगा तो अपन कॉलेज पहुंच जाएगा, 50 डिग्री से 60 डिग्री लेगा तो अपन घर पहुंच जाएगा। तो ये सारे चीज हम लोग को समझ आया। तो सर आप क्या बताएं, सर हम यही बताएं कि आपको किसी भी जगह पर जा करके किसी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, डाटा पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए किसी फिक्स्ड रेफरेंस से, ठीक है। यस सर, बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं? रेफरेंस, इंफॉर्मेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
रेफरेंस, इंफॉर्मेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, यही डाटा को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। आप लोग भी पढ़े होंगे मैकेनिक्स में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सर्वे क्या है, एक तरह का वेक्टर फॉर्म ही है। आगे चल करके जब एडवांस सर्वे अपन पढ़ाएगा तो वहां पे आएगा। किसने बोला? जिसने बोला बहुत सही बोला, रोहित जी। ठीक है, हाँ। चलो, तो इस चीज को बारे में आप लोग को बताया। तो अभी तक आप लोग को कुछ नहीं सीखे, हम लोग यही सीखे सर। फाइनली एक बार समराइज कर दो कि किसी सिटी में गए और जाने के बाद वहां पे क्या किए कि डाटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए और किसी चीज को एग्जैक्ट लोकेशन बता दे रहे। पूरा सर्वे में यही काम करना है। कहीं पे जाओ, डाटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और उसका लोकेशन बताते रहो, उसका एरिया बताते रहो। ठीक है, हाँ। तो सर इसको कैसे हम पहुंचाएंगे डाटा को? तो उसके लिए एक मैप बनाना होगा सूटेबल स्केल में। क्या बनाना होगा? तो सर एक मैप बनाना होगा किसी सूटेबल स्केल में। तो दो चीज आता है। कभी कभी आप लोग सुना होगा प्लान, कभी कभी आपने सुना होगा प्लान, और एक सुना होगा मैप। तो ध्यान से सुनिए, प्लान क्या होता है और मैप क्या होता है। तो स्मॉल एरिया का जो ड्राइंग सीट रहेगा उसको बोलेंगे प्लान, और लार्ज एरिया का जो ड्राइंग सीट रहेगा ना उसको बोलेंगे मैप। कोई उसको बोलेंगे मैप। तो ये ध्यान से छोटिएगा कि छोटू एरिया का जो सर्वे करेंगे और ड्राइंग सीट बनाएंगे तो ड्राइंग सीट वा प्लान कहलाएगा, और बड़ू एरिया का जब सर्वे करके और ड्राइंग सीटवा बनाएंगे तो वो कहलाएगा मैप। घरवा का प्लान होता है कि मैप होता है? तो सर घर का प्लान होता है, मैप नहीं होता है। हमारे गांव का मैप होता है, भारत सरकार का मैप होता है, बिहार सरकार का मैप होता है। ठीक है ना, हाँ। बिहार पूरा स्टेट राज्य जो होता है ना, बिहार राज्य का, भारत राज्य का, ये सब का मैप होता है। ठीक है ना, सब में चलेगा, बताएंगे लास्ट में, सब सब डॉट को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, हाँ। अब मान लीजिए कि ये रेफरेंस है और इस रेफरेंस से यहाँ पे बनाए थे क्या सर? हाउस बनाए थे। यहाँ पे आपने बनाया ट्री, यहाँ पे बनाया था क्या? पॉन्ड, और कुछ नहीं। तो इसको एक क्लोज कर दो, क्लोज नेटवर्क बना दो। तो यहाँ से जो एरिया है ना, यही वाला ड्राइंग सीट है, तो यही एरिया को हम लोग बोलते हैं छोटा एरिया या बड़ा एरिया। पूरा गांव के कर रहे हैं तो बड़ा, छोटा के कर रहे थे छोटा। तो देखो सर, एक चीज और आता है कि कितना से एरिया कम रहेगा तो प्लान बोलेंगे, कितना से ज्यादा रहेगा तो मैप बोलेंगे। इसका कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। ठीक है ना, हाँ। तो इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलो, इतना बात तो आप लोग को समझ आया। और एक ही बात हम लोग सीखे, एकदम दिमाग में एक ही बात गूंजना चाहिए आप लोग को कि सर पूरे सर्वेइंग में किसी भी खास लोकेलिटी का, किसी भी पर्टिकुलर लोकेलिटी का हम लोग को पता करना है डाटा और इंफॉर्मेशन। इसी आर्ट को हम लोग बोलते हैं सर्वे। सर्वे अब आप लोग को समझ आया होगा कि डाटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे सर्वे। तो अब डाटा कैसे करोगे, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे? तो सर रेफरेंस से, कहानी खत्म। यही तो था सर्वे। ठीक है, तो एक बात है कि सर सभी चीज का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएंगे तो 4 से 5 साल लगेगा किसी एक लोकेलिटी का, और डिप्लोमा 3 साल का होता था। मतलब हम नहीं कर पाएंगे, कर पाओगे। हम लोग किसी पार्टिकुलर खास खास चीज का हम लोग सर्वे करेंगे, खास खास चीज की जिसको जरूरत है उसी के बारे में। हमरा भी सिर्फ घरे के बारे में जानकारी लेना तो घरे के बारे में जानकारी लेंगे। हमरा सिर्फ पहाड़ के बारे में जानकारी लेना तो पहाड़े के बारे में। हमरा ये तालाब के बारे में तो तालाब के बारे में लेंगे। ठीक है ना, तो अलग अलग चीजें की इंफॉर्मेशन लेनी है। यहां से आप लोग को पढ़ना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कैसे होंगे? बहुत अच्छे से होंगे, टेंशन आप नहीं लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से होंगे। आप मैसेज करिएगा, हो जाएगा। ठीक है ना, ऑफिस वाला नंबर पर मैसेज करिएगा, नीचे चल रहा है नंबर स्क्रीन के नीचे। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, एक होमवर्क देते हैं कि इस जगह का आप लोग को क्या करना है, एक ड्राइंग शीट बनाना है, उसमें डाटा और इंफॉर्मेशन निकालना है। पहला दिन से हम होमवर्क देना चालू करते हैं। अगर जो लोग ऑफलाइन पहले पढ़े होंगे कि नहीं कि भैया हुआ, तो पूछे होंगे कि पहला दिन से हम मार पीटना भी चालू कर देते थे। ठीक है, हाँ। तो इसका एक होमवर्क बना लीजिएगा। क्या करना होमवर्क में सुन लीजिए। इसका आप लोग को क्या करना है, तो सर डाटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और एक ड्राइंग शीट बनाना है किसी सुटेबल स्केल में। बस देखिए, आपको बहुत सारे चैप्टर यहां से पढ़ने को मिलेगा। रुक जाना,
देखिए सबसे पहला आपको मिलेगा, सबसे पहला यूनिट मिलेगा ओवरव्यू। ओवरव्यू यानी इंट्रोडक्शन, या बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं बेसिक ऑफ सर्वेइंग, सीधा सीधी हम फंडामेंटल के नाम से पढ़ाते हैं। फंडामेंटल, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग के नाम से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में हम लोग क्या करेंगे कि कितने टाइप्स के सर्वे होते हैं सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वे करने का क्या बेसिक रूल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वे करने का क्या पर्पस है उसके बारे में पढ़ेंगे, मोटा मोटी आइडिया ले लेंगे ओवरव्यू में, ठीक है ना। तो यूनिट 1 रहेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के अंदर आते हैं, सिलेबस में करना क्या है। बड़े ध्यान से शिद्दत से चीजों को समझेंगे, थोड़ा सा बोर्ड का लैगिंग हो रहा है, ठीक है। हाँ देखो, हम लोग को यूनिट 1 में क्या करना है, हम लोग को यूनिट 1 में बेसिक पढ़ना है, सर्वे ही बेसिक है पूरा, लेकिन बेसिक में भी हम लोग फंडामेंटल पढ़ाते हैं जहां से कंपटीशन का वेटेज रहता है, ठीक है ना। हम हमेशा तो ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन पहला यूनिट में आप लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग क्लास सर्वे का पूरा डेफिनेशन ये सब पढ़ेंगे, सर्वे का रियल फील कराएंगे। आपका बुक वाला जो लैंग्वेज है ना उसको आपको प्रैक्टिकल जहां पे रहते वहां से कनेक्ट करा देंगे एकदम, ठीक है ना। जहां भी जाओगे सर्वे का बात हमेशा दिमाग में घूमते रहेगा, सर फेंक रहे हो, अरे नहीं, ठीक है। क्लास का पीडीएफ दीजिएगा, एकदम देंगे, सब चीज देंगे, आप लोग तैयार तो रहिए, ठीक है। इस यूनिट में आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है 4 नंबर का एक थ्योरी, 4 मार्क्स का एक थ्योरी पूछता है, ठीक है ना, एक थ्योरी, और 1 से 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसमें कोई भी नोमेरिकल्स नहीं पूछा जाता है, नोमेरिकल्स नहीं पूछा जाता है, ओनली थ्योरी है, ठीक है। यस सर। चलो यूनिट 1 में हम लोग को ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ लाइव सेशन चलेंगे लगभग लगभग 6 के आसपास चलेंगे, 6 प्लस हो सकते हैं लेकिन 6 से कम नहीं होंगे। पूरा सेशन शेड्यूल्ड है, आप लोग इसके लिए टेंशन ना लेंगे, 6 से ज्यादा ही चलेंगे, 6 से कम नहीं चलेंगे। जेई में इस यूनिट में न्यूमेरिकल आता है, जितना आएगा आपको हम लोग बोल करके टैबलेट नहीं देंगे कि हम जेई का कैप दे रहे हैं, हम लोग सीधा सीधी पढ़ाएंगे आप लोग को। आप जितना भी बुक मार्केट में अवेलेबल है सारा बुक्स अगर आपके अंदर टेम्परामेंट है तो बना करके देख लेना, एक बार सर्वे पढ़ के देख लेना, जिसको जहां पे सटना है वहां पे सट लेना किसी से, आप इसके लिए बिंदास रहो राजू भाई, ठीक है, ठीक है ना। ये पढ़ा नहीं रहे हैं, बारूद भर रहे हैं, ठीक है। दूसरा यूनिट है आपको, देखो हम लोग बोले थे कि रेफरेंस से डिस्टेंस को मेजरमेंट करना, देखो थोड़ा बोर्ड भी डर गया है। सेकेंड यूनिट जो आपको आता है, ये सेकेंड का जो सेकेंड यूनिट है ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड यूनिट है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये रेफरेंस से किसी भी टारगेट का हम लोग क्या करेंगे सर, डिस्टेंस नापेंगे, क्या करेंगे, डिस्टेंस नापना है इस यूनिट में। अब यही डिस्टेंस नापने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट होगा चेन, चेन का हिंदी होता है जरीब, क्या होता है, जरीब। अरे जरीब समझता है, गांव देहात में जमीन ना पाया होगा तो बोला सुना होगा जरीब, जरीब। और चेन या उस एक और होता है उसके जहां पर आप टेप से नापता है, जिसको बोलते हैं देहात में फीता, ठीक है ना। तो डिस्टेंस नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट चेन और टेप का यूज करेंगे। अब एकरे में तू गलती करेगा सही करेगा का करेगा वो सब चीज बताएं, कैसे कैसे नापल जाता है। लॉकेट जैसा लटकल है ना, अरे ई जैसा लटकल है ना रे, हनुमान जी का थी जैसा लॉकेट जैसा, वो सब चीज क्या है, ये सब क्या है, ये सब अभी देखा बता देंगे तो क्या कुछ समझ पाओगे क्या। तो इसीलिए सबका सिस्टमेटिक जब चैप्टर के अंदर जाएंगे तो डीप पेनिट्रेशन करेंगे, ठीक है ना। इसको सीधा सीधा सीधी जानिए कि ये चीज कहीं कहीं देखा देखा सा लग रहा है सर, इसी को चेन क्या बोलते हैं, हाँ बस इतना ही सुनिए। तो इस यूनिट में हम लोग रेफरेंस पॉइंट से टारगेट तक का डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, ठीक है सर, मान लिया, ठीक है।
इसीलिए इसका नाम है चेन सर्वेइंग। हम जो पढ़ाते हैं इसी चैप्टर को लीनियर मेजरमेंट के नाम से, क्योंकि कुछ टॉपिक जेई का कवर करना होता है। लीनियर मेजरमेंट, REMENT, लीनियर मेजरमेंट के नाम से अपन पढ़ाता है। इसके लिए आप लोग टेंशन ना लेंगे, और उसमें स्पेशल चेन सर्वे के बारे में पढ़ाएंगे। इससे आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल कंफर्म रहेगा। एक न्यूमेरिकल कंफर्म रहेगा, वो कितना मार्क्स का? तो 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल रहेगा। थ्योरी भी एक पूछता है 6 मार्क्स का, या कभी कभी 4 मार्क्स का। इससे ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज रहने वाला है आपको 3 नंबर फिक्स है। इस यूनिट से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 3 नंबर फिक्स है। ये सारा कंप्लीट ओवरव्यू आप लोग को मिलेगा। सर सर्वेइंग का थ्योरी पेपर है, न्यूमेरिकल भी आता है, वही तो बता रहे हैं। अभी कितना न्यूमेरिकल आएगा एट द एंड पता चल जाएगा। यूनिट 2 से एक न्यूमेरिकल कंफर्म है, लिख लो कहीं पे, एग्जाम के बाद बोलो कि यस सर आप जैसा बोले थे वैसा ही गया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसमें हम लोग को पता चल गया यूनिट 2 में कि रेफरेंस से डिस्टेंस नापना है चेन की मदद से, लीनियर मेजरमेंट करेंगे सर, और ये सब इंस्ट्रूमेंट आगे चल के हम लोग को मिलेगा। ठीक है ना, जो चीजें है रियलिटी उसको यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो। यूनिट 3 में आपको क्या करना है कि रेफरेंस से, यूनिट 3 में आपको क्या करना है, रेफरेंस से किसी ऑब्जेक्ट का, रेफरेंस से किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। करना तो है ही, साथ ही साथ आपको क्या करना है कि ये कितना डिग्री पर घुमा हुआ है, किस डायरेक्शन में है, किधर है, यानी डायरेक्शन को पता करेंगे। और डायरेक्शन पता करके, यहाँ पे डायरेक्शन पता करने में कौन कौन से गलती करोगे, कौन कौन से टेक्निकल टर्म आएगा, ये सब चीज इस यूनिट के अंदर आएगा। कंपास आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा कंपास मिलेगा, कौन प्रिज्मेटिक कंपास है, कौन सर्वेयर कंपास है, सब इसके अंदर पता चलेगा। अभी नाम बोल देंगे बेहोश हो जाओगे, पहला दिन है, इसीलिए पानी वानी पी पी करके करते रहेगा। सर कितना पेज का कॉपी लेंगे? अब एकदम आप टेंशन ना लेंगे। तो यहां से एक न्यूमेरिकल रहता है, एक न्यूमेरिकल कंफर्म है 6 मार्क्स में, 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल, 4 मार्क्स का टेक्निकल टर्म। टेक्निकल टर्म यहां से पूछेगा, और वही पूछेगा जो हम VVI कराएंगे। ऑब्जेक्टिव वही 3 से 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा। सर अभी तक 2 न्यूमेरिकल हो गया, 2 यूनिट हो गया, यस सर मान लिया। अब उसके बाद अगला यूनिट में हम लोग मूव करते हैं, और अगला यूनिट है यूनिट नंबर 4। किसी लोग को कोई डाउट्स पूछते रहोगे, हम सारे लोग कमेंट रीड कर रहे हैं। ठीक है, लेबलिंग में ध्यान से देखिएगा। लेबलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कौन सा चीज कितना ऊपर है, कौन सा चीज कितना नीचे है, उसको पता करते हैं। यानी लेबलिंग जब भी आएगा तो हमेशा सोचना किसी रेफरेंस से कौन सा चीज कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, यानी ये रेफरेंस है। हम हमेशा इस चीज को नहीं भूलोगे। अगर आप सर्वे पढ़ रहे हो तो रेफरेंस को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो। गुस्सा है रेफरेंसवा बोल दो, इग्नोर नहीं करना, नहीं तो दिक्कत, ये इग्नोर कर देगा। इस रेफरेंस से कौन सा चीज कितना ऊपर है, कितना नीचे है, या बराबर पर है, ये चीज को ऊंचा नीचा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 में, जिसको बोलते हैं लेबलिंग। टॉपिक के अंदर बड़े आराम से हम लोग बात करेंगे। अभी ओवरव्यू है, उसके बारे में धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप करो। ठीक है ना, हाँ। तो इसके बारे में यहां से एक न्यूमेरिकल पूछता है ऊंचा नीचा पता करने के लिए किसी फिक्स्ड रेफरेंस से, वो एक न्यूमेरिकल पूछेगा 6 मार्क्स में। एकदम चिल होकर के पढ़ो। 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल पूछेगा। टेक्निकल टर्म यहां से भी पूछे जाने की चांस रहता है, रहवे करता होता ही है। और यहां से ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव कंफर्म पूछ जाते हैं, 4 ऑब्जेक्टिव। यानी ओवरऑल इस पूरे सब्जेक्ट में तीन ही न्यूमेरिकल पूछ जाएंगे, और तीनों ही 6-6 मार्क्स में पूछे जाएंगे। सर 18 मार्क्स सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। जो लोग बोल रहा है सिर्फ थ्योरी है, इग्नोर कर दो। ठीक है ना, हाँ। और ध्यान देना, हमेशा आप लोग सिविल के टीचर से ही सर्वेइंग पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है ना, हाँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। चलो एक चीज तो समझ आया। देखो हम सारा इंस्ट्रूमेंट को लाए हैं, देखो जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप होगा ना, वैसे वैसे सारे इंस्ट्रूमेंट को डिजिटल लाएंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं
कि आंध्रा का हाई कोर्ट दिखा दिए, इंस्ट्रूमेंट ला करके दिखा रहा है, वैसा कुछ नहीं। हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो आप लोग को ऐसा लगा कि हाइप बनाया जा रहा है। हम आपको कंटेंट डिलीवर करने पर पूरा विश्वास रखेंगे, ठीक है ना। जो भी परेशानी होगा बड़े आराम से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस सर, मान लिया। तो लेबलिंग में आप लोग को समझ आ गया, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसको पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। अच्छा, लेबलिंग में कोई भी चीज ऊपर नीचे के हम लोग आइडिया लगाएंगे। सर आइडिया क्या होता है? सर जैसे कि मान लिया जाए कि कोई पहाड़ है, ऊंचा है, आप जहां पर रहते हो वो नीचा है। अब आपका घर और पहाड़ के बीच का कोई ताल्लुक है? नहीं सर। कितना ऊंचा पर ही तो पता कर लिए, लेकिन पहाड़ में ही अलग अलग हाइट पर जाकर के कोई चीज पता किया कि सर पहाड़ के 10 फीट नीचे पर तेल है, 20 फीट नीचे पर हीरा है, 30 फीट नीचे पर और कुछ है, ये कैसे पता करोगे? तो सर ड्राइंग शीट में कैसे इसको शो करोगे? तो उसको लेबलिंग को, यानी ऊपर नीचे जो चीज रहता है उसको ड्राइंग शीट में कैसे दिखाओगे कि इतना ऊंचा पर है, कितना ऊंचा पर है? तो उसको दिखाने के लिए हम लोग ड्राइंग पढ़ेंगे जिसका नाम है कंटूरिंग, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे ड्राइंग शीट बनाएंगे, अलग अलग लेवल पे जाकर के ड्राइंग शीट बनाएंगे, तो उस मैप को बोलेंगे कंटूर मैप। और एक स्पेशल मैप होता है सिविल इंजीनियर होने के नाते, इसको बनाना बहुत आसान है, जब पढ़ाएंगे बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। पांचवा नंबर आपको है यूनिट 5, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम, मान लीजिए कोई मैप बना लिए, मान लिया जाए कि आपने कोई मैप बना लिया, कोई मैप आपने बना लिया, मान लीजिए कि ये रेफरेंस है, यहां से ऐसा बना लिया, यहां से ऐसा बना लिया, यहां से ऐसा बना लिया, ये कोई मैप बना लिया, ये रेफरेंस है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैप बना लिया। तो इससे कोई एरिया बना होगा, या सर ये कोई एरिया बना होगा, इस एरिया को कैसे मेजरमेंट करोगे? सर फिर से बताओ, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, दो चीज। एरिया मतलब सर क्षेत्रफल, वॉल्यूम मतलब सर बिहार बोर्ड के संदर्भ में आयतन। तो उस एरिया को मेजरमेंट करने की बात जब कहते हैं तो दिमाग में दो चीजें चलता है। सर ग्राउंड पर का एरिया, देखो अब जा रहा है आवाज, पता नहीं कब से। अब जा रहा है, अब साउंड जा रहा है। कहां से छूटा था? यहां से। देखो यूनिट 5 से छूटा था, फिर से रिकॉल कर देते हैं। यस सर, यूनिट 5 से, यूनिट 5 से। यस सर, यस सर। देखो यूनिट 5 में एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट पढ़ेंगे। एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट कहने का मतलब हम लोग किसी भी ग्राउंड का एरिया मेजरमेंट करेंगे, और उस ग्राउंड में कितना मट्टी को काट कर हटाए हैं, कितना मट्टी को काट कर फिल किए हैं, तो उसकी वॉल्यूम मेजरमेंट करेंगे। या कोई नदी है, तालाब है, उसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है, उसकी कैपेसिटी पता करेंगे। या कोई स्टोरेज डिवाइस है जिसको बोलते हैं रिजर्वायर, तो उस रिजर्वायर की कैपेसिटी पता करेंगे यहाँ पे।
तो सर एक चीज और बताओ, सबका अगर मैप बनाओगे तो मैप पर का भी एरिया मेजरमेंट करोगे? अगर मान लिया जाए कि आपने कोई मैप बनाया, अगर मान लिया जाए कि आपने कोई मैप बनाया, अब आवाज जा रहा है ना? आवाज नहीं जा रहा है क्या अभी? बोलो एक बार, साउंड जा रहा है कि नहीं? यहां से क्लियर है? आवाज जा रहा है कि नहीं? आवाज बोलो। यस सर। क्या मजाक कर रहे हो क्या जी? जा रहा आवाज। देखिए ये रेफरेंस है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, अलग अलग चीज को हमने मेजरमेंट किया। और ये एरिया है, ये क्या है? एरिया है। और ये ठीक है, साउंड क्लियर है, तुम लोग नोटंकी नहीं करना, ठीक है? मेरे साथ कोई नोटंकी नहीं करेगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये हमने प्लान पर का एरिया मेजरमेंट किया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी से ही माइंड मेकअप करिएगा, ग्राउंड पर का एरिया कैलकुलेशन से पता कर लेंगे, और प्लान पर का एरिया मेजरमेंट करने के लिए आपको एक स्पेशल, प्लान पर का कहने का मतलब सर ड्राइंग सीट पर का एरिया मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लानीमीटर। इसको बोलते हैं रोलर प्लानीमीटर, और इसको बोलते हैं डिजिटल प्लानीमीटर। तो समझ ही रहा है कि युग क्या है, समय क्या है डिजिटल का। तो डिजिटल प्लानीमीटर का हम लोग यूज करेंगे प्लान पर का एरिया मेजरमेंट करने के लिए। ये आउटडेटेड हो गया है, इससे जेई खूब क्वेश्चंस पूछा है, इससे बेस्ड जेई खूब क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे अपन पढ़ाता भी था 2019-20 में, इससे ही पढ़ाया करता था, ठीक है ना? तो आप इसके लिए टेंशन ना लो। अब जो भी सिलेबस अपडेट किया है तो हम डिजिटल पढ़ेंगे, इसी के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे। हमेशा याद रखना, कोई भी आज पहला क्लास है और आपसे पूछे कि बताओ प्लानीमीटर के बारे में क्या जानते हो, तो बोलना कुछ नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हैं कि प्लान पर एरिया मेजरमेंट करते हैं, बाद बाकी कुछ नहीं। बाद बाकी पढ़ने के बाद तुम ओकरा से मिल लेना, ठीक है? यस सर, मान लिए। अब सारे का ओवरव्यू ये यूनिट है। अब थोड़ा सा बात आती है, आप लोग को जो डॉट्स है उस डॉट्स को क्लियर करते हैं, नोट पैड निकालते हैं, और जो बेसिक डॉट है उस डॉट को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहला चीज है कि पढ़ने के लिए कौन सा बुक लेना होगा। दूसरा, कितना पेज का कॉपी लेना होगा। तीसरा, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं। ये 3 डॉट्स पहले लेंगे, उसके बाद जो डॉट्स आप लोग कमेंट में लिखेंगे उसके बाद लेंगे। 3 डॉट्स हमें दिमाग में आता है, कौन सा बुक लें। चलो, और भी किसी का कोई डाउट है तो बोलेंगे। कितना पेज का कॉपी लेना है, और नोट्स कैसे बनाएं। हाँ सिद्धार्थ, ठीक है, बताते हैं, टेंशन आप ना लें, ठीक है? माहौल बना रहे हो, ठीक है? देखिए, आपको जो बुक खरीदनी है वो एनएन बसक की, अगर आपको इच्छा है तब, नहीं तो बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस रिवाइज किया है, वो सब बुक में 3 यूनिट ही मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे अगर बुक खरीदना है तो आप ये वाला खरीदिएगा, सर्वेइंग का वॉल्यूम 1, बीसी पूनमिया लक्ष्मी पब्लिकेशन का खरीद लीजिएगा, वॉल्यूम 1 खरीदिएगा। आप कॉलेज से ये बुक निकाल सकते हैं, कॉलेज के लाइब्रेरी में एनएन बसक पूरा रहता है, ये आप निकाल सकते हैं, ये बुक आप निकाल सकते हैं कॉलेज से, ये आप खरीद लीजिएगा। और अगर आपको मतलब अपडेटेड कंटेंट पढ़ना है तो मेरा नोट सफिशियंट है अप टू जेई लेवल, ठीक है? ठीक है, हाँ। तो उसका कंटेंट का हम बढ़िया से दे देंगे पीडीएफ, और आप लोग उससे कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर। चलो, बुक का कहानी कंप्लीट हो गया। तीसरा जो बात आती है वो आती है कॉपी कितना पेज का लेंगे। तो कॉपी आपको लगभग लगभग 300 300 प्लस पेज की कॉपी ले लेनी है। क्यों 300 प्लस पेज बोल रहे हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल हम खूब करवाते हैं,
न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस हम खूब करवाते हैं और आपको करना ही पड़ेगा किसी हाल में, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं 300 प्लस पेज का कॉपी लेनी है, ठीक है ना। नोट्स कैसे बनाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा। जो स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, जो स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं वो लाइव से ही नोट्स बनाएंगे। जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड से ही नोट्स बनाएंगे, रिकॉर्डेड से ही नोट्स बनाएंगे। दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा, लाइव से भी बना सकते हो और रिकॉर्डेड से बना सकते हो, लेकिन जो जिससे पढ़ रहे हैं उसी से नोट्स बनाएंगे। कोई अंतर नहीं होगा, लाइव में और रिकॉर्डेड में दोनों का सेम कंटेंट मिलेगा। बुक का नाम बीसी पुनमिया लक्ष्मी, और दूसरा है, दूसरा बुक है एन एन बसाक। ठीक है, हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा सर से बोलने में, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान से समझने की कोशिश करना है। एन बसक का ले लेना बुक, और बीसी पूर्णिया का बुक ले लेना। ये आपको लाइब्रेरी से मिल जाएगा, और ये अगर खरीदना चाहेगा, जिसको लगता है कि ना हम बुक खरीदबे करें, बिना बुक के हमें नींद नहीं आएगा, तो वो बीसी पूर्णिया का ले लेना। बाद बाकी मेरा नोट्स पूरा कंपैक्टेड नोट्स रहेगा, ठीक है। और कोई डाउट्स? ठीक है सर मेरे, हाँ एक बात और, ये जो कॉपी लीजिएगा वो प्लेन कॉपी लीजिएगा, सादा कॉपी लीजिएगा, शादी वाली कॉपी लेना है, पूरा सादा, ठीक है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर डायग्राम बनाएंगे हम, तो आप लोग भी फ्रेश फ्रेश बनाइएगा मेरे साथ, ठीक है। हाँ, और कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो सेशन को यही, हाँ क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे तो हम बताते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया से अपन डिप्लोमा किया है। सर पीसी में कैसे चलेगा? पीसी में चलेगा ब्लू स्टैक, एक एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। - 2016 से अपन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज सिर्फ माहौल बनाने के लिए रहता है, ठीक है ना। 2016 से अभी तक कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, बीच में कोई ब्रेकिंग नहीं, लॉकडाउन में भी पढ़ाया। लाइन वाला ले लिया, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो नहीं लिया लाइन वाला, वो सादा कॉपी ले लेना, ठीक है। सिद्धार्थ, चलो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आगे 10 मिनट बाद आपको सीटी का क्लास चलेगा, 10 मिनट के बाद आपको चलेगा सीटी का क्लास चलेगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो ठीक है। अगले क्लास में, आज के क्लास से कोई नोट नहीं करना, नोट नहीं करना। एक बात और थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करते हैं। एक हम सिंबल लाए हैं, इस सिंबल का मतलब थोड़ा सा समझिए। एक सिंबल लाए हैं, अगर आप व्हाट्सएप और यूट्यूब का अगर सही इस्तेमाल करिएगा तभी आपके अंदर पावर जनरेट होगा, ठीक है ना। अगर आप व्हाट्सएप और यूट्यूब का सही इस्तेमाल करिएगा तभी आपके अंदर पावर जनरेट होगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, और नहीं तो हो जाएगा दिक्कत। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आप अपने अंदर पावर को जनरेट करना चाहते हैं, राइट टाइम पर, राइट टाइम पर राइट क्लिक होनी चाहिए, राइट टाइम पर राइट क्लिक होनी चाहिए, बस, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। 10 मिनट बाद आपका सर व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ ऐड हो जाएंगे, इसके लिए ऑफिस वाले नंबर पर पर्सनली मैसेज करेंगे, आपको बता दिया जाएगा, सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, है कची ठीक नहीं है, मार दिए।
कची कची हाँ हाँ हाँ